लद्दाख हमेशा इग्नोर रहा है जब से पहली सरकारें रही है। एक पद की गरिमा तभी बनी रहती है जब हम उसी हिसाब से सोचें। जी से मिल बैठ करके जो भी आज के चैलेंजेस हैं मुझे लगता है उस पर बात होगी। जय माता दी। अर्थ न्यूज़ में आज हम जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता भी कहेंगे और एक ऐसे विजनरी जिन्होंने बहुत से रिकॉर्ड्स बनाए। एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड है 3 बार जम्मू जैसे शहर के मेयर होने का और सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करने का। जब भी जम्मू कश्मीर में जब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल एक्यूमेन की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है, तो हमें एकदम दिखता है कि गुप्ता साहब की ड्यूटी लगती है और वो ड्यूटी को बाखूबी निभाते हैं। जिस किस्म के हालात आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बने पॉजिटिव हालात, उनमें गुप्ता साहब का रोल शुरू से था। 13 साल की उम्र से इन्होंने एक्टिविटी शुरू की और आज अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है इन्होंने देश की प्रगति के लिए और ख़ास तौर पे नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। चूँकि लद्दाख यूटी बनने के बाद चैलेंजेस फेस कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है लद्दाख के लोगों के प्रति, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। उसका सबूत मिलता है पिछली कुछ डेवलपमेंट्स, जो कुछ 2 वीक्स की अगर हम कहें, वो इतनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं लद्दाख के लोगों के लिए कि लद्दाख के लोग उसकी सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और कुछ लोग जो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट के हैं वो उसको उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं होने दे रहे। पहली बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, बिकॉज ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो लद्दाख को मिले इतनी छोटी पॉपुलेशन में। उसके बाद यूपीएससी से रिलैक्सेशंस मिली, फिर क्लास A की पोस्टें आई। ये सारी डेवलपमेंट जो हैं वो लद्दाख में चल रही थी और बीच में लद्दाख के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेके आज का दिन आया कि गुप्ता साहब को लद्दाख का महामहिम ऑनरेबल LG बनाया गया। तो हमने इनके बिज़ी शेड्यूल से कुछ मिनट निकाले ताकि लद्दाख की जनता को ये मैसेज दें, क्योंकि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक आइडेंटिटी रह चुका है। जब साहब डिप्टी CM थे तब से इनको उसका एक्सपोजर है, पता है, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन समझते हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं। आपका बड़ा स्वागत है गुप्ता साहब। धन्यवाद। आपने बड़ा टाइम निकाला। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लद्दाख के लोगों को, क्योंकि अर्थ न्यूज़ पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो लद्दाख के लोगों के लिए पब्लिश किया जाता है और लद्दाख के लोगों तक पहुंचता है, और ये इंडेवेयर लद्दाख के लोगों की सर्विस के लिए स्टार्ट किया गया और 47 से लेके 2000 की दशक आने तक लद्दाख के लोगों के पास अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बैकबोन होती है मीडिया। वो एक मीडिया ऑथेंटिकेट जो कमी थी वो अर्थ न्यूज़ ने पूरी की और आज हम खुशनसीब हैं कि हमें पहला इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है LG साहब का, और LG साहब क्या एड्रेस करते हैं वो हम सुनेंगे। गुप्ता साहब, आप लद्दाख के लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, यूटी को बिल्कुल करीब से देखने वाले हमारे गृह मंत्री जी और मेरी पार्टी की लीडरशिप, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। लद्दाख हमेशा इग्नोर रहा है जब से पहली सरकारें रही है। उनकी बहुत देर से हिल काउंसिल की डिमांड हुआ करती थी, उनकी डिमांड ये भी हुआ करती थी कि यहाँ पर यूटी अलग से बनाया जाए। तो आज हम उन चीज़ों को हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, लेकिन अब और भी बड़ी डिमांडें उसके बाद उठी, जैसे ज़िलों की डिमांड थी। ठीक है कि विकास को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपमेंट्स की बड़ी ज़रूरत रहती है और वो छोटे ज़िले बनने से तो स्वाभाविक बात है कि डेवलपमेंट का वहाँ पर काम पड़ेगा और फोकस दूर दराज के एरिया बहुत बड़ा है, अदरवाइज़ आबादी बहुत कम है। तो समय के अनुसार कुछ जैसे आप जैसे साथी हैं जो पहले वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर शासन के लोग हैं, वहाँ पर स्थानीय निवासी है, वहाँ पर हिल काउंसिल के लोग हैं, उन सभी से मिल बैठ करके जो भी आज के चैलेंजेस हैं मुझे लगता है उस पर बात होगी। और ये कहना बहुत जल्दी होगा कि हम जा कर के क्या करेंगे, जब उधर से फीडबैक आएगा तो उसके बाद ही मुझे लगता है बात कर पाऊँगा।
जैसे आपने देखा कि एलजी साहब ने अपना विजन क्लियर किया है कि जो लोगों के हित की बात है, देश के हित की बात है और लद्दाख की हर एक कम्युनिटी के हित की बात है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात एलजी साहब ने कही। क्योंकि लद्दाख जोग्राफिकली भी मुश्किल हालातों से गुज़रता है, मौसम की मार भी खाता है, और दूसरा कनेक्टिविटी जो लद्दाख ने प्रॉब्लम झेली, जिसको काफ़ी हद तक पिछले जो सरकारें रही और जो ख़ास तौर पे 2014 के बाद की सरकार रही, उन्होंने डिसिसिव कदम लिए लद्दाख के लिए। एक तो कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, सोनामर्ग टनल भी अब काफ़ी जल्दी हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जो लद्दाख के लोगों के लिए एक किस्म का एक सपोर्ट सिस्टम मिला, ताकि वहाँ का कल्चर भी बाहर पहुँचे, टूरिज़्म भी फले फूले। और अब जब आप वहाँ जा रहे हैं, उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो पार्टी लद्दाख को जिगर का टुकड़ा समझ के आगे बढ़ रही है। जो एस्पिरेशंस थी 70 सालों की, वो आपकी पार्टी ने ही लद्दाख की पूरी की है। अब आप वहाँ जा रहे हैं तो लोगों को आपसे काफ़ी उम्मीदें होंगी। कविंदर जी, देखिए, मुझे याद है कि 2018 में रास्ता तो अभी भी 6 महीने बंद रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ मैं भी उस वक्त डिप्टी सीएम था, मुझे जोजिला टनल की शिलान्यास रखने का मौका मिला था। माननीय नितिन भाई गडकरी भी थे, तो ये सभी लोग थे वहाँ पर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे। अब आगे जा कर के उसको पूरा करते वक्त भी मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो इनिशिएटिव लिया था तो उसको हम आज लोगों को दे पाए हैं, और एक सपना जो 12 महीना रास्ता खुलने का था वो जल्द पूरा करेंगे। आज टाइम कम है, हम लद्दाख में एलजी साहब के ऑफिस में जाएंगे और सर से बात करेंगे, और लद्दाख के लोगों को हम ये मैसेज दे रहे हैं जो थोड़ी सी हमने बात की, कि आप ये समझें कि आपके अपनों में से आपको एलजी मिल रहे हैं जो आपको करीब से जानते हैं, समझते हैं, और उस पार्टी से आ रहे हैं, उस पॉलिटिकल क्लास से आ रहे हैं जो लद्दाख की एस्पिरेशन को लेके हमेशा सीरियस थी। चूँकि ये एक नॉन पॉलिटिकल पोस्ट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी, तो एलजी साहब अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। और भारत का जो संविधान है वो इक्वालिटी की बात करता है, रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की बात करता है। और ये उम्मीदें साथ में रखनी है कि वो सारी चीज़ें जो हैं लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग पूरी होंगी। मैं निभा चुका हूँ जी ये विधानसभा अध्यक्ष का पद। जी जी जी, तो वहाँ से सीखा था, 3 साल तो मैं ऑफिस में भी नहीं गया। अब भी भाई पता नहीं कब होगा। चलो ठीक है, जिम्मेवारी मिली है, हम पॉलिटिकल होके ही चलना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, एक पद की गरिमा तभी बनी रहती है जब हम उसी हिसाब से सोचें। जी, तो सर ने गारंटी दी है, और साथ में ये मुबारक लद्दाख के लोगों के लिए भी है कि एक तरफ दलाई लामा जी वहाँ आए हैं, वो 1 महीना वहाँ रहेंगे, और इसी दौरान उनको अपने एक ऐसे एलजी मिल रहे हैं जिनका दरबार हमेशा लोगों के लिए खुला होगा। थैंक यू वेरी मच, कविंदर जी का शुक्रिया, और पूरी जो जिन लोगों ने एक ऐसे इंसान को चुना जो लोगों की एस्पिरेशंस को दिल से समझते हैं, उन सबका शुक्रिया। मिलते हैं आपके साथ, और डेवलपमेंट के ऊपर नेक्स्ट चर्चा लद्दाख में होगी अर्थ न्यूज़ में। थैंक यू वेरी मच। मैं शिवांग सत्यगुप्ता, एडिटर इन चीफ।